गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 10 के अंतर्गत क्लास 10 के अंतर्गत अध्याय 12 अपना व्रत चल रहा था। अध्याय 12 व्रत चल रहा था। हमने इस पाठ से संबंधित काफ़ी परमें हमने सीखी थी। आज हम इस पाठ यानी व्रत में आगे बढ़ते हुए एक और परमें देखते हैं जिसके ऊपर प्रश्नावली 12.3 आधारित है। अगर ये परमें आपने अच्छी तरह से समझ ली तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि परमें 12.8 महत्वपूर्ण परमें है, इंपॉर्टेंट परमें है, तो इस परमें को आपको याद रखना होगा। तो ये परमें कहती है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा माना कि वृत्त की एक ही चाप है, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि AOB, यहाँ जो ये कोण बन रहा है, ये कोण वृत्त के शेष भाग, ये वाला, इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि इसको और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये और ये, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ACB आता होगा किसका, AOB का, या फिर AOB दुगना होगा ACB का। यानी कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि ये कोण क्या होगा, इसका दुगना होगा। अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। इस बात को हमें सिद्ध करना है। तो ये देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। और ये एक वृत्त है जिसपे AP का चाप है और ये केंद्र O है। इस चाप A को केंद्र से मिलाया, बिंदु के केंद्र से मिलाया और फिर इसको बिंदु C से मिला दिया, तो हमारे पास ACB और AOB इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि हमें O केंद्र है। जब O केंद्र है तो सीधे करना है कि AOB दुगना है ACB का, यानी कि AOB बराबर 2ACB, AOB बराबर 2ACB, यानी कि AOB अगर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये ACB क्या होगा, इसका दुगना होगा। तो यह देखिए रचना, मैं क्या करता हूं, केंद्र O से C से एक रेखा खींचता हूं जो P पर जाती है, ठीक है, यहां से मिला देता हूं, ये P पर जा रही है। देखिए हम बात करते हैं AOC में, इस त्रिभुज की बात करते हैं, फिर इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं AOC में। तो इस त्रिभुज में अगर मैं ये कहूं कि AO बराबर OC, AO बराबर OC, क्यों, A की वृत्त की त्रिज्या है, OA बराबर OC, A की वृत्त की त्रिज्या है। तो अब जब ये दोनों एक वृत्त की त्रिज्या है, ये और ये, इसका मतलब क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होते हैं तो उनके समकोण भी समान होते हैं। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि इस त्रिभुज AOC में ये भुजा बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर है इसके, तो ये कोण बराबर रहेगा इसके। तो मैं इसको कह सकता हूं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये ठीक है। या फिर मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कोण 1 बराबर कोण 2, या OAC बराबर OAC, ये कोण आ गया OAC बराबर है कोण ACO के। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है इसके, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण भी समान होते हैं, तो ये कोण बराबर होगा इसके। तो मैं ये कह सकता हूं कि OAC बराबर होगा ACO के, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं AOP की बात करते हैं। तो देखिए इसको मैंने त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, बहिष्ठ कोण हो गया। अब त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उनके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये सीखा आपने। देखिए त्रिभुज या कोण AOP जो बहिष्ठ कोण है वो होगा OAC प्लस OCA या ACO। आगे बात समझ,
या मैं कह सकता हूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2, ये आगे बात, ठीक है। अब ये देखिए AOP बराबर 2 ACO, क्योंकि दोनों कोण बराबर है तो मैं OAC प्लस ACO की जगह में क्या लिख रहा हूँ ACO, या कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, 2 कॉमन कोण 1, ठीक है। तो इसी प्रकार BOC की बात करते हैं। BOC में जो ये घटना, जो ये कार्य करने की है वो को यहाँ करना है, तो मैं इस काम को यहाँ लिख करके अब मैं क्या बताता हूँ आपके सामने कि अब जब इस त्रिभुज के बारे में यही बातें लिखनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ये कोण 1 और 2 है, तो ये कोण 3 और 4, ये 3 और 4, या फिर मैं सीधा कहूं कि OBC प्लस BCO, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर रहेगी, क्यों, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के समकोण कोण में क्या होता है, समान होते हैं, तो कोण OBC और कोण BCO बराबर हो गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2OCB बराबर 2 कोण 3, ये तीसरे समीकरण। तो अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज BOC में BOP बराबर 2OCB, BOP बराबर 2OCB, तो यहाँ देखिए मैं क्या करूंगा, AOP प्लस BOP को जोड़ लेता हूँ, AOP प्लस BOP को जोड़ लेता हूँ, तो AOP किसके बराबर था, AOP प्लस BOP, तो AOP क्या था 2ACO, 2ACO ये निकाला था अपन ने, या ये देख लीजिए 2ACO, और उसी तरह OCB कितना था, OCB BOP कितना 2OCB, तो ये देखिए प्लस 2OCB, यानी कि AOP की जगह हमने क्या लिखा 2ACO और BOP की जगह क्या लिखा हमने 2OCB। इस प्रकार अब देखिए यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन आ गया 2, अब देखिए AOP और BOP इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा AOB, यानी कि इस कोण को और इसको AOP और BOP इन दोनों को जोड़ा तो AOB बना आपके पास AOB। दूसरी ओर ACO और BCO इन दोनों को जोड़ेंगे ACO और OCB इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास क्या बनेगा 2 कॉमन आ गया और ACB, और यही हमने सिद्ध करना था, ये देखिए आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्नावली 12.3 इसी प्रमेय के ऊपर आधारित होगी। अब देखिए नेक्स्ट 12.3 से क्वेश्चन करते हैं कि वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधा BC का मध्य बिंदु है। देखिए O केंद्र इसका परिकेंद्र है त्रिभुज का, तथा D आधा BC जो है इसका मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOD बराबर है कोण BAC, या मैं कह सकता हूं कोण A, या तो आप कोण A को या कोण BAC को, इसको मैं ये भी कह सकता हूं BAC। अब यह देखिए हमने इसी प्रमेय को अभी देखा था कि कोण ये वाला कोण, ये दोनों चाप हो गए, तो वृत्त के किसी चाप पर बना अंतरित कोण, वृत्त के चाप पर केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो ठीक है, तो जब इसका हमने लंब खींच दिया OD लंब BC पर आधा मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये मध्य बिंदु हो गया, यानी BD बराबर DC। जब ये बराबर हो गया तो जब ये कोण माना कि ये 60 डिग्री है तो ये 120 हुआ, अब जब इसका समविभाजन हो गया तो ये 60 और ये 60, तो ये 40 60 हो गया, 40 60 हो गया। कैसे करते हैं वो देखिए, परिकेंद्र दे रखा है O, D BC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है। अब यहाँ देखिए सीधा हमें ये करना है कि कोण BOD बराबर है कोण AK, कोण BOD बराबर है कोण AK या कोण BAC के। तो इसके लिए कोण BAC क्या होगा, आधा रहेगा BOC का, BAC क्या है आधा है बराबर इसका BOC का, BAC आधे बाद BAC ये वाली, तो कोण BAC आता है कोण BOC का, ठीक है। अब जब कोण BAC बराबर आता है कोण BOC का, तो मैं क्या करता हूं त्रिभुज BOD और त्रिभुज
COD की तुलना करता हूं समांगसमता के नियम से। जब मैं समांगसमता के नियम से तुलना करूंगा तो BOD और COD की बात करता हूं। तो BOD में देखिए BOD और COD की बात करता हूं तो OB बराबर OC ये भुजा बराबर रहेगी इसके, क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी बात OD बराबर है OD, उभयनिष्ठ आ गई, ठीक है। और तीसरी बात OD लंब है BC पर, OD लंब है BC पर। जब OD लंब BC पर है तो मैं क्या कह सकता हूं कि BDO या ODB बराबर ODC या CDO बराबर 90 डिग्री, यानी कि लंब OD लंब है BC पर। जब OD लंब BC पर है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो RHS के नियम के अनुसार समांगसमता समकोण के नियम के अनुसार मैं कह सकता हूं कि BOD समांगसम है त्रिभुज COD के, यानी कि ये त्रिभुज समांगसम है त्रिभुज इसके। तो जब ये समांगसम है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। समांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, या मैं कहूं कि BOD बराबर होगा COD के, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये बात समझ में आ गई, कोण 1 बराबर कोण 2। तो यह मैं लिख सकता हूं कि कोण BOC बराबर BOC बराबर BOD प्लस COD। BOC बराबर यानी कि इस पूरे कोण में कोण 1 प्लस कोण 2 BOD प्लस COD। ये बात समझ में आ गई। तो कोण 1 प्लस कोण 1 तो 2 कोण 1। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख लेंगे। हमने पहले कहा था कि कोण BAC बराबर आता है कोण BOC का, और BOC हमने निकाला अभी, BOC बराबर BOD प्लस COD, ठीक है। हम जब इसका मान रख रहे हैं तो कोण BAC बराबर कोण A रख लेता हूं मैं, कोण A बराबर 1/2 कोण BOC। तो समीकरण में मान रखने पर कोण A बराबर 1/2 इंटू 2 कोण 1, फिर 2 से 2 गया तो क्या बचा 1 एकड़ 1। तो कोण A बराबर कोण 1 के बराबर है, A बराबर कोण 1 के बराबर। और A क्या है BOD, कोण 1 क्या है BOD। तो मैं कह सकता हूं कि कोण BAC बराबर कोण BOD, या कोण BAC लिख के कोण A बराबर कोण BOD। इसी बात को हमें सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह प्रश्नावली 12.3 के अन्य सवाल भी आपको आसानी से इस तरह से आप अगर ये पढ़ना आपको याद है तो ये सवाल हल हो जाएगा।